खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम उस शक्ति नहर पर खड़े हैं जिस शक्ति नहर से अरबों खरबों रुपए की अर्निंग जल विद्युत निगम हर साल करता है, हर महीने करता है, हर दिन करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस नहर के दोनों ओर कोई भी सुरक्षा जाली या सुरक्षा दीवार नहीं है और इस नहर में हर साल कई हादसे होते हैं, कई लोग इसमें जान गंवाते हैं। आज भी सुबह एक जो गाड़ी थी वो गाड़ी इस नहर में समा गई है, जबकि बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को यहाँ पर जो राहगीर थे उनके द्वारा बचा लिया गया है और एक व्यक्ति और गाड़ी अभी भी नहर के अंदर है। रेस्क्यू टीम यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है और लगातार नहर में रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन सवाल फिर भी वही खड़ा होता है कि आखिरकार अरबों खरबों रुपए की कमाई करने वाली जल विद्युत निगम परियोजना क्या कर रही है। इस शक्ति नहर के दोनों ओर कोई भी सुरक्षा जाली नहीं है और हर साल जब लोग मरते हैं तो तभी क्यों याद आता है। सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि शासन, प्रशासन और राज्य सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं देती है। ज्ञान सिंह, विकास नगर से, टीवी हंड्रेड। वो तो बात बदस्तूर निकल रहे हैं। वो तो है ना, अभी साले में कहूँ नहीं, सड़क बने हुए महीना नहीं हुआ, साइड डैमेज होते जा रही सड़क की। नहीं, इसकी तो रिपेयरिंग करते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात। वो तो चली रही होगी। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि जो नहर में यहाँ पर गाड़ी गई है उसके साथ एक व्यक्ति भी है, एक को बचा लिया गया है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस हादसे को। नहीं, अभी मैंने मौका मुआयना किया है जिस जगह पे घटना हुई, तो ऐसा लगता है कि या तो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है या जो व्यक्ति चला रहा था उसको कोई झपकी वगैरह आ गई। अदरवाइज वहाँ जाने का कोई विषय नहीं था। तो चौड़ी सड़क है एकदम, पूरा वो जो एज ए नहर की उसको पार करके गया और उसके बावजूद भी अब कहा तो क्या जा सकता है क्योंकि सामने नहीं। लेकिन ये लगता है कि शायद जिस प्रकार की वहाँ गाड़ी के निशान, उसे लगता है कि शायद उसने आगे जाने के बावजूद भी बजाय उतरने के बैक करने की कोशिश की, उससे गाड़ी पलट गई। खैर एनीवे, दुखद बात यह है कि उसमें गाड़ी के साथ एक व्यक्ति साथ चला गया और उसकी जाहिर तौर पर मौत हो गई है। तो उसको रिकवर करने का प्रयास कर रहा है एसडीआरएफ, हमारी लोकल पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से ऑपरेशन चल रहा है। जी विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां अरबों खरबों रुपए का बिजली उत्पादन इस शक्ति नहर से होता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई सुरक्षा जाली इस नहर के दोनों ओर दिखाई नहीं देती है। ये गलत इंप्रेशन है आप लोगों का जी। ये डाक पत्थर से लेकर के खारा तक ये नहर जाती है और तमाम सारी जगह पर ये तो अब किसी को रैश ड्राइविंग है, ये कोई सुरक्षा जाली का इसमें क्या विषय है। रैश ड्राइविंग करेंगे तो हर जगह हो जाएगी घटना। यदि केयरफुली नहीं चलेंगे घटना कहीं भी हो जाएगी, वो जाली क्या करेगी। इसलिए इतने लंबे चौड़े एरिया को कवर करना तो बहुत ज़्यादा कोई जिसे कहना चाहिए बहुत आवश्यक नहीं है। ये घटनाएं वही होती है जहाँ पे बहुत, लेकिन अब किसी की मौत हो गई तो उस पर इस तरीके से नहीं उसकी समीक्षा की जा सकती है। जहाँ पर बहुत आवश्यक है, जहाँ बच्चे आते जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जगह आपने देखा भी होगा जी, हम लोगों ने जालियाँ वगैरह लगवाई भी पुलों वगैरह के साथ। लेकिन पूरे नहर को सब जगह कवर कर दें, ये बहुत वायबल नहीं होता है। लेकिन और ये यहाँ पर हमारे यहाँ नाव घाट में जो ब्रिज का प्रोजेक्ट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसी वर्किंग एजेंसी के ये स्टाफर भी थे, उन्हीं के यहाँ काम करने वाले लोग भी थे। बहुत दुखद है। एक कारीगर का मेरे ख्याल से फैब्रिकेटर था, एक कारीगर की मौत हो गई है तो बहुत दुखद बात है।
लेकिन अब जो भी है इस कठिन परिस्थितियों में उनके परिवार के साथ उनकी कंपनी के लोगों ने भी तुरंत हमसे संपर्क साधा है। खेरा साहब जो उनके एमडी हैं उन्होंने भी तुरंत संपर्क साधा है और देखिए अब इनका पार्थिव शरीर मिल जाए। अभी एक सूचना प्राप्त हुई कि शक्ति नहर में एक कार गिरने की सूचना हमें मिली, जिसमें तुरंत मौके पर जो पुलिस बल के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें जल पुलिस SDRF की टीम हमारे साथ मौजूद है और इसमें से एक व्यक्ति को जो है सकुशल सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसे उपचार कराया गया जो सकुशल है, और दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू हमारे जारी है। सर कहाँ के लोग थे, जानकारी है? पता चल रहा है कि यहाँ खारा कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले दो थे, जिसमें एक अकाउंटेंट थे और एक उसके चालक थे। जो अकाउंटेंट थे वो तो सकुशल हैं, जो दूसरे चालक थे उनकी तलाश की जा रही है। इसमें रेस्क्यू इस समय जारी है। थैंक यू सर।